नमस्कार भाई दोस्तों। हमारा काम आपको समझाते रहना। आपका काम आप कितना समझते हो कितना नहीं समझते हो वो आप देख लेना। आपका काम जाने आप जानो। आज सवाल ये खड़ा हो रहा है कि पंजाब के युवाओं को किस को फॉलो करना चाहिए। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ये। आपको एक है ना छोटी सी बात बताते, बिल्कुल छोटी सी, जिस साथी की समझ में आ जाए समझ लेना, नहीं समझ में आए तो फिर आप जो अपनी करते रहते हो ना करते रहो। कल थोड़ा सा बोलिया बोलिया दोनों को था, हिंदू राष्ट्र पे ही बोला था, खालिस्तान पे ही बोलिया था। हिंदू राष्ट्र वाले 99.99% लगे हुए हैं अपना गलत कमेंट करने में, लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस खालिस्तान के बारे में बोलिया बिल्कुल आराम से सही भाषा में जवाब दिया सभी सिखों ने। अब आप अंदाजा लगा लो कौन सही है और कौन गलत है। हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही अंदाजा लगाना। सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट है, जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को दबाए। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, इसके ऊपर बिल्कुल सच्चाई बताई जाएगी। आज हम आपको बताते हैं ये चीजें आई कहां से हैं। दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को मुगलों ने ना सदियों पहले एक खतरनाक समुदाय का नेता घोषित किया गया था। बहुत सदियों पहले दशम पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज को खतरनाक समुदाय का नेता घोषित किया था। ध्यान देना इस चीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो अपने अस्तित्व के लिए, लोगों को बचाने के लिए लड़ते थे। वो खतरनाक समुदाय का नेता हो गया। आप ना भारत छोड़िए, भारत छोड़ किसी भी विश्वविद्यालय में, कहीं भी किसी कॉलेज के अंदर कहीं पढ़ाया जाता है मुगलों और सिखों के युद्ध के बारे में? कहीं भी पढ़ाया जाता हो तो आप बता दो। अब समझना, आप इस साल को समझना, अगर समझ में आ जाए तो। युद्धों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन कहीं पर आपको इतिहास मिलेगा नहीं। फिर महाराजा रणजीत सिंह के राज में सरकारे खालसा, खालसा राज, जो कि बीबीसी ने तो रिपोर्ट बनाई लेकिन कहीं पर नहीं मिलेगा आपको। पंजाब की धरती पर राज किया। अंग्रेज आए, उनसे युद्ध हुए, कहीं पढ़ाया जाता है महाराजा रणजीत सिंह का अंग्रेजों का युद्ध के बारे में? एंग्लो सिख युद्ध कहीं पे पढ़ाया जाता है? कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता। 1947 आया, पंजाब को तोड़ दिया, बर्बाद कर दिया। 48 आया, उसने तो सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। क्यों? सिखों को बहलाया फुसलाया और देश पंजाब को भारत के अंदर शामिल कर लिया गया। यहां तक भी खतरनाक समुदाय घोषित होता था और कुछ घोषित नहीं होता था। इतने खतरनाक थे तो फिर इनको मिलाया क्यों? और मिलाया तो 47 से पहले आप बताओ मेरे को कहां पर खालिस्तान का जिक्र है? कहीं पर भी नहीं है। खालसा राज का जिक्र है। आप अगर किसी की समझ में आ जाए तो समझ लेना, आपको बार बार नहीं समझाया जाएगा। राजे खालसा का जिक्र है। सबसे अच्छी बात लगी हमारे को, बहुत अच्छी और प्राउड फील करने वाली बात है। लखा सदाना गांव गांव घूमया, पंचायतें की, लोगों को समझाया, बहुत बड़ा जत्था लेके मोहाली मोर्चे पे पहुंचा। मोहाली मोर्चे के ऊपर बड़ा अच्छा लगा ये देख के। ऐसे लोगों को फॉलो करो आप, जो आपको सही और सही रास्ता दिखाएं और सही बताएं। प्राउड ऑफ यू लखा सदाना भाई, आपके ऊपर प्राउड है कि आपने इतना कुछ चलता रहा पंजाब के अंदर, लेकिन आप अपनी उस पर चलते रहे, अपनी लाइन पे चलते रहो। आएंगे लोग, कुछ भी करेंगे। अब आपको पता है पूरी फुल तैयारी कर रखी है पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने की। सीआरपीएफ की कंपनियां भेजी जा चुकी हैं। समझना पड़ेगा आपको। मोहाली मोर्चा लगा हुआ है, मोर्चा अपनी जीत की तरफ बढ़ रहा है, और ये पंजाब के अंदर क्या घटित हो रहा है? कैसे पंजाब के लोग मोहाली मोर्चे पर जाएंगे आप बताओ? अब यहाँ पे फर्ज बनता हरियाणा के लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा मोहाली मोर्चे पे पहुँचो। आप मोहाली मोर्चे पे पहुँचो और निहंग सिंहों का साथ दो। ये रिक्वेस्ट है सभी से भाई, सभी से रिक्वेस्ट है। मोहाली मोर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचो। क्यों? क्योंकि सरकारें अपना खेल खेलती हैं। नेताओं की जो नूरा कुश्ती होती है ना, उस नूरा कुश्ती में एक आम इंसान मारा जाता है। जो सही हक की और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं वो फिर अकेले रह जाते हैं और फिर वो लड़ना छोड़ देते हैं। फिर वही नूरा कुश्ती शुरू हो जाती है और लोगों का दिमाग, ध्यान और उसी तरफ हो जाता है, उसी तरफ ध्यान हो जाता है। देखने लग जाते, बस उस नेता ने ये बोल दिया, उस नेता ने ये बोल दिया। नेताओं की नूरा कुश्ती में ना आपके घर बर्बाद हो रहे हैं। किस दिन आप इस बात को समझोगे? किस दिन समझोगे? सरपंच लड़ रहे थे लेकिन वहां पर जाने लगे नेता, लोग जाने लगे, फिर लठ लगेंगे इन सरपंच आ गए, कोई नेता नहीं मिलेगा, कोई नेता नहीं मिलेगा और इनका समझौता करवा दिया जाएगा। फिर ये अपने काम पर आ जाएंगे। पैसा बर्बाद, समय बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। सरपंच किस लिए बनाया गया था भाई? गांव में है कोई सरपंच किसी गांव के अंदर? बताना मेरे को। किसी भी गांव में कोई सरपंच हो तो वहां क्यों? वहां पर बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, वहां पर मिलेंगे नेताओं से, वहां पर नेताओं से मिलेंगे, बात आगे चलेगी। जिसकी समझ में आए वो समझना इस बात को। फिर बोलते सिर्फ पंजाब की बोल रहा, क्या बोल रहे हरियाणा की? यहाँ के हरियाणा चाहे कोई किसान नेता, मजदूर नेता, उनको तो कोई मिल ही नहीं रही कोई जगह।
कहाँ पे आंदोलन करेगा? अगर अब सरपंचों का बहाना मिल गया, वहां पर नेता लोग पहुंचने शुरू हो जाएंगे, इसी आंदोलन को उठाते रहेंगे। और बहुत पहले बताया था कि हरियाणा में हजारों आंदोलन खड़े होंगे, हजारों, एक दो नहीं, हजारों आंदोलन, और वो खड़े होने लग रहे हैं। कब आप लोगों की समझ में आएगा भाई? लड़ाई मोहाली मोर्चे के ऊपर है, मोहाली मोर्चे को मजबूत करो आप। वहां जितने पंचकुला पहुंचे हो ना सभी सरपंच, वैसे के वैसे मोहाली मोर्चे पे पहुंच जाओ, फिर देखो आपको अगर कोई छेड़ दे, तो कोई आपको बोल दे, तो वहां पर कालपुरुष की फौज बैठी हुई है। आपको बार बार समझा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपका ध्यान फिर बार बार कहीं ना कहीं हो जाता है। क्या करोगे? अगर पूरे पंजाब में सीआरपीएफ लगा दी, सबको दबा दिया, फिर क्या करोगे? है कोई रास्ता? कोई रास्ता हो तो बताना। सही काम कर रहा था लका सदाना, गांव गांव जा रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था, भाई मोहाली मोर्चे पे पहुंचो, हमें हमारे बंदी सिंह की रिहाई चाहिए। अच्छा काम कर रहा था, उसके ऊपर से ध्यान हटा दिया, बस पूरी मीडिया का ध्यान एक तरफ चला गया। अब फिर खतरे का वो बता के लगा देंगे सीआरपीएफ, लगा देंगे राष्ट्रपति शासन ला, फिर क्या करोगे? कमेंट तो कर देते हो, ये है वो, ठीक है, बोलो जिसको जो बोलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद बोलो, खालिस्तान जिंदाबाद बोलो, जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन कम से कम मुद्दों की बात तो करो, ढंग की बात तो करो। या एक ही उसके बस एक चिप भर दी है, चाबी भर के छोड़ दिया, वही चीज बोलते रहो बस लगातार। एक चीज से काम नहीं चलता। जो लड़ाई चल रही है ना, पहले उस लड़ाई का ऊपर ध्यान देना चाहिए। कब ध्यान दोगे? क्या सोच रहे हो? अगर तुम इसको वीडियो को शेयर करना बंद कर दोगे या देखना छोड़ दोगे, तो बोलना छोड़ देंगे, बोल लेंगे। कम से कम हमारा जमीर जिंदा है, हम सच तो बोल रहे हैं। मरे हुए जमीर के लोगों की तरह तो नहीं है ना, जो चाबी भरी बस एक ही जगह पर खिलौने की तरह चलते रहेंगे, एक ही बात बोलते रहेंगे। नहीं बोलते रहेंगे एक ही बात, एक ही बात बोलते रहेंगे तो बोलेंगे मोहाली मोर्चे को मजबूत करो। जिसकी समझ में आ जाए ना, वही वीडियो को शेयर करना। बाकी अनसमझ जो बोलते ना, अनफॉलो कर देंगे, कर दो भाई। जब तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कर दो अनफॉलो। जब तुम्हारे को आदत ही होगी है गुलामी की, चाहे वो नेताओं की गुलामी करो, किसी आदमी की गुलामी करो, आदत ही तुम्हारी गुलामी वाली, तो वो जाएगी नहीं, नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई मसीहा ढूंढ ही लोगे, फिर उसकी गुलामी शुरू कर दोगे। हम नहीं करते भाई गुलामी किसी की, और ना ही करेंगे। जो बात होगी वो बात कही जाएगी, हक और सच की बात कही जाएगी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। अच्छा लगेगा अपना घर बचा लोगे, क्यों? क्योंकि आया हुआ है, ऐसा दे के जाएगा प्रसाद, याद रखोगे जिंदगी भर। बोल रहा कोई नेता, पक्ष विपक्ष का कोई भी नेता बोल रहा, कोई छुट भैया नेता भी बोल रहा था बिल गेट्स के ऊपर, बोल रहा है क्या? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, और ना ही उनको बोलने दिया जाएगा। वो जो प्रसाद दे के जाएगा ना, और वो कई महीने बाद वो प्रसाद जब सामने आएगा, तब पता चलेगा किसानों की ऐसी तैसी कर गया। कहीं कृषि अनुसंधान केंद्रों पर जा रहा है ना, वो किसानों का सही बेड़ा करके जाएगा। लेकिन तुम लगे रहो अपने अलग अलग राष्ट्र बनाने में, तुम लगे रहो, बस पता लग जाएगा फिर कौन सा राष्ट्र कहां बन गया। लंका लग चुकी है, उस लंका को अगर बचाना है तो एक होना पड़ेगा, संयुक्त पंजाब एक करना पड़ेगा, एकता दिखानी पड़ेगी अपनी। अगर नहीं दिखा सकते तो फिर लगे रहो, कोई समस्या नहीं किसी को भी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। हक और सच की बात करी जाएगी ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल पर। मोहाली मोर्चा फिर भी फतेह होगा, क्यों? क्योंकि वहां पर कालपुरुष की फौज है, इसलिए हमारे को भरोसा है। तुम लगे रहो अपनी दुनियादारी में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।